विधवा बहू की कमाई। मीना एक बहुत ही सुलझी और सीधी बहू थी। अपने सास ससुर के साथ रहती थी। इत्तेफाक से उसका पति खत्म हो जाता है। सास ससुर की सेवा में ही वो दिन भर अपना समय बिता देती थी। पति के गुजरने के बाद उन्हें बहुत ज़्यादा गरीबी का सामना करना पड़ा। वहीं ससुर भी हमेशा बीमार रहते थे। उनका शरीर पूरी तरह से अपंग हो चुका था। मीना दिन भर घर का काम करती। पूरा काम करने के बाद जब वो थोड़ा खाली होती तब खेत की ओर जाती। मीना का रोज़ यही काम था। खेत में लगे हुए भुट्टो को वो तोड़ती और तोड़कर अपने साथ घर ले जाती। अपने सास ससुर को उसे भून करके खिलाती। मीना की ज़िंदगी बस ऐसे ही चल रही थी। एक दिन मीना जब भुट्टे लेकर घर जा रही, उसके सास ससुर आपस में बात कर रहे थे। पता नहीं अब हमारा क्या होगा। आखिर भगवान ने हमारी ज़िंदगी में ऐसी विपत्ति क्यों लिख दी, समझ नहीं आता। एक ओर तो बेटा ख़त्म हो गया, दूसरी ओर आप बिस्तर में पड़ गए। मीना आखिर करे तो कितना। वहीं मीना दूर खड़े होकर के अपनी सास की सारी बातें सुन लेती है। उसे थोड़ा बुरा भी लगता है कि मेरे रहते हुए माँ जी को आज रोना पड़ रहा है। आखिर मैं कैसी बहू हूँ। ये सोचकर मीना सोचती है क्यों ना मैं भुट्टो का ही कोई धंधा कर लूँ जिससे 4 पैसे भी आने लगेंगे। ऐसा सोचकर मीना अपनी सास को अकेली बैठे देख उनके पास जाती है और बोलती है, माँ जी, हम लोग क्या भुट्टो का धंधा कर लें? इससे हमारे घर में 4 पैसे भी आ जाएंगे जो पिताजी की दवाई में बहुत मदद करेंगे और हम लोग का आराम से घर खर्च भी चल जाएगा। हाँ बेटा, तुम कह तो ठीक रही हो, पर हमारे पास तो उतने पैसे ही नहीं हैं कि हम फिर से कोई नया धंधा खोल सके। दोनों आपस में ऐसी बात ही कर रही थी कि उधर मीना के ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। मीना और मीना की सास अभी तो परेशान ही थी, अब उनके पास और ज़्यादा परेशानी आ जाती है। नर्स, देखिए ना मेरे पति को क्या हो गया है। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर इन्हें ठीक कैसे करें। भगवान भी हमसे विपरीत है, हमारी इतनी परीक्षा ले रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। देखिए माँ जी, आप परेशान न हुए, आपके पति जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। बस आप हॉस्पिटल की फ़ीस भर दीजिए जो कि 10 लाख रुपए है। हे भगवान, 10 लाख रुपए बेटा मैं कहाँ से पाऊंगी? फिर भी जाकर मेरी बहू को बता दो। सास की बात सुन करके नर्स बाहर आती है और बहू से सारी बातें कहती है। आपके ससुर का ऑपरेशन होना है जिसके लिए 10 लाख रुपए आपको हॉस्पिटल में जमा करने पड़ेंगे। क्या 10 लाख रुपए? मैं कहाँ से लेकर के आऊँगी इतने पैसे आखिर? देखिए मैडम, ये तो हमें नहीं पता कि आप पैसे कहाँ से लाएंगी, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल में पैसे जमा नहीं करती हैं तो आपके ससुर का ऑपरेशन नहीं होगा जिससे उनकी जान भी जा सकती है। आगे आपको क्या करना है ये आप समझ लीजिए। इतना बोलकर नर्स वहाँ से चली जाती है, लेकिन मीना बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। तभी उसे अपने दूर के चाचा की याद आती है जो कि अमीर हैं और मीना पे थोड़ा भरोसा भी करते हैं। उसे यकीन था वो पैसे दे देंगे। मीना ये सोच ही रही थी कि इतने में उसकी सास आ जाती है और बोली, बेटा अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे और कहाँ से पैसे लेकर के आएंगे, वो भी 10 लाख रुपए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे पास तो कोई गहने भी नहीं है कि उन्हें गिरवी रख दे हम लोग, न तुम्हारे पास ही कुछ गहने बचे हैं। तब सुलझी हुई मीना ने अपनी सास से कहा, माँ जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे एक दूर के चाचा हैं, वो मुझे ज़रूर पैसे दे देंगे। मैं उनसे पैसे मांगूंगी ना तो वो मुझे कभी मना नहीं करेंगे माँ जी, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं अभी जाती हूँ और पैसे लेकर आती हूँ।
इतना कहकर मीना ऑटो में बैठ के अपने चाचा जी के यहाँ जाती। चाचा जी, आज मैं बहुत ज़्यादा मुसीबत पे हूँ। मेरे ससुर बीमार हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। मुझे आपसे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं आपके पैसे बहुत जल्दी लौटा दूँगी, पूरा लौटा दूँगी। चाचा जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, बताओ, चिंता नहीं करो, कितने पैसे चाहिए? 10 लाख चाचा जी, 10 लाख। ये लो बेटी, और जाओ अपने बाबूजी का जा कर के इलाज करवाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। आप नहीं जानते आपने मेरी आज कितनी बड़ी मदद की है। आपके ये पैसे मैं जल्दी ही लौटा दूंगी चाचा जी। ये लीजिए आपके पूरे 10 लाख, और जल्द से जल्द मेरे बाबूजी को ठीक कीजिए। मीना नर्स को पैसे देती है और नर्स पैसे लेकर के चली जाती है। ऑपरेशन होने से मीना के ससुर थोड़ा ठीक हो जाते हैं और मीना से कहते हैं, वाह बेटा, बहू हो तो तुम्हारे जैसी, जो मुझे मौत के मुंह से बाहर ले आई। नहीं भाऊजी, आप कैसी बात कर रहे हैं? आप तो मेरे पिता समान हैं और ये तो मेरा फर्ज था। वो तो ठीक है बेटा, पर चाचा के 10 लाख रुपए कैसे लौटाओगी, इसके बारे में तुमने कुछ सोचा है? हाँ भाऊजी, मैंने सोचा है ना, मैं भुट्टो का धंधा करूँगी। भुट्टे तो हमारे वैसे भी खेत में लगते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खर्चा भी नहीं होगा और हमारी घर गृहस्थी अच्छे से चलने लग जाएगी। मीना अपने ससुर से ऐसी बातें कर ही रही थी कि पता चला उसके गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा है। तो मीना ने अपने बाबूजी से कहा, बाबूजी, मैं बस उसी मेले में जा कर के अपने भुट्टो का धंधा शुरू करूँगी। आपके और माँ के आशीर्वाद की ज़रूरत है। आप दोनों बस मुझे अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए कि मैंने जितना भी कर्जा लिया है वो सब उतर जाए। मीना उसी मेले में एक छोटा सा धंधा शुरू करती है। धीरे धीरे उसके पास ग्राहक आने लगे और उसका धंधा खूब चला और समय आने पे उसने अपने चाचा के सारे पैसे लौटा दिए। मीना के ससुर ने मीना से खुश होकर के कहा, वाह बेटा, बहू तेरे जैसी, आज हम तेरे कारण ही बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं।